रणविजय की अच्छे से धुलाई कर दी है मेहर ने और साफ शब्दों में उसे बता दिया है कि वह इस घर का पराया है, बल्कि वृंदा ही इस घर की असली लक्ष्मी है, इस घर की बहू है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी दो का आने वाला ट्रैक अब कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाला है जहां रिश्तों की सच्चाई, पछतावा, प्यार और बदले की आग, सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। अब तक आपने देखा कि कैसे वृंदा फिजियोथेरेपिस्ट बनकर वीरानी हाउस में एंट्री लेती है। चेहरे पर मास्क, आंखों में दर्द और दिल में छुपा हुआ एक बड़ा सच। किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को घर में नौकरी पर रखा गया है वही इस घर की बहू है। लेकिन सच ज्यादा दिनों तक छुपता नहीं। दरअसल वृंदा के दोनों बच्चे अक्षय और माधवी इतने मासूम और प्यारे हैं कि वे अनजाने में ही सच्चाई की डोर खोल देते हैं। मिहिर पहले तो बच्चों से बस यूं ही जुड़ जाता है, उन्हें चॉकलेट देता है, उनके साथ बैठकर बातें करता है। लेकिन जब माधवी अपनी आई के फोन से मिहिर को कॉल करके दादू दादू कहती है तो मिहिर के दिल में कुछ अजीब सी हलचल होने लगती है। उस एक शब्द ने जैसे सालों की दूरी को पिघला दिया। अक्षय और माधवी बताते हैं कि उनके पापा का नाम अंगद है। वे अपने बड़े से घर का जिक्र करते हैं, अपने कमरे का, और बताते हैं कि उनकी दादी उन्हें रोज लवकुश की कहानी सुनाती थी। लवकुश, ये नाम सुनते ही मिहिर की आंखों में तुलसी की तस्वीर घूम जाती है। उसे अपने परिवार की पुरानी खुशियां याद आ जाती हैं। वो पल जब पूरा परिवार साथ बैठकर कहानियां सुना करता था। मिहिर का दिल भर आता है। वह बच्चों से उनका पूरा नाम पूछता है। जब वह कॉपी पर लिखा नाम देखता है, अक्षय अंगद वीरानी, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि ये बच्चे कोई और नहीं, उसके अपने पोते पोती हैं। वह वहीं बैठा रह जाता है, स्तब्ध, शर्मिंदा, टूटता हुआ। उसे याद आता है वो दिन जब उसने गुस्से में आकर अंगद को घर से निकाल दिया था। बिना वृंदा का चेहरा देखे, बिना सच्चाई जाने, सिर्फ शक और अहंकार में उसने अपना ही घर उजाड़ दिया था। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। रणविजय, जो पहले से ही वृंदा पर शक कर रहा था, बच्चों को पहचान लेता है। उसे समझ आ जाता है कि ये वही बच्चे हैं जिनके नाम पर वीरानी प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा ट्रांसफर हो सकता है। लालच उसके सिर पर चढ़ जाता है। वह बार बार वृंदा से मास्क हटाने की जिद करता है। पूरे घर के सामने उसे बेइज्जत करने की कोशिश करता है। अगर ये सच बोल रही है तो चेहरा क्यों छुपा रही है? रणविजय ताना मारता है। वृंदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह डरती नहीं, लेकिन बच्चों के सामने अपमान सहना उसे तोड़ देता है। तभी मिहिर वहां पहुंचता है। रणविजय जब जबरदस्ती मास्क हटाने की कोशिश करता है, तभी मिहिर उसका कॉलर पकड़ लेता है। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और पछतावे की आग साफ नजर आती है। खबरदार, मेरी बहू को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मैं जानता हूं ये कौन है। ये मेरे पोते पोती हैं और ये मेरी बहू, अंगद की पत्नी, इस घर की लक्ष्मी है। अगर इस घर में कोई गैर है तो वो तुम हो रणविजय। पूरा वीरानी हाउस सन्न रह जाता है। मेहर भी आगे बढ़कर वृंदा को गले लगा लेती है। वह स्वीकार करती है कि उसने भी गलतियां की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शॉकिंग ट्विस्ट तब आता है जब रणविजय पुलिस को बुला लेता है और आरोप लगाता है कि वृंदा ने झूठी पहचान के साथ घर में घुसपैठ की है और वह प्रॉपर्टी हड़पने आई है। पूरा माहौल फिर से तनाव से भर जाता है। तभी वृंदा एक और बड़ा सच सामने लाती है। वह बताती है कि उसने मास्क इसलिए पहना था क्योंकि सालों पहले घर से निकाले जाने के बाद उस पर जानलेवा हमला हुआ था। उस हमले के पीछे कोई और नहीं, बल्कि रणविजय था,
जो अंगद को रास्ते से हटाकर प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता था। सबूत के तौर पर वृंदा अस्पताल की पुरानी रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज पेश करती है। मिहिर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब उसे पता चलता है कि जिस इंसान पर वह भरोसा कर रहा था वही उसके परिवार का दुश्मन निकला। अंगद की एंट्री भी यहीं होती है। वह जिंदा है और सारी सच्चाई के साथ घर लौटता है। रणविजय का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जाते जाते रणविजय धमकी देता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इधर मिहिर, अंगद और वृंदा का इमोशनल मिलन होता है। मिहिर हाथ जोड़कर अपनी बहू से माफी मांगता है। वह स्वीकार करता है कि उसके अहंकार ने परिवार को